हेलो दोस्तों। पहले क्लास में हमने पासा यानी कि डाइस के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसी के तौर पर हमने किस क्वेश्चन को ऐड किया है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन करते हैं कि पासे की दो निम्न आकृतियों से ज्ञात कीजिए कि 5 के सामने कौन सी संख्या होगी। यहाँ पे हम देखेंगे कि दोनों डाइस में कौन सी समान संख्या मिल रही है। यहाँ पे ये हमारा 3 और 2, ये इस पासे में भी इस पासे में भी समान अंक पे मिले, यानी कि ये हमारा मेथड 2 लग रहा है, रूल्स 2 लग रहा है। तो यहाँ पे 5 का विपरीत हो जाएगा 6। या तीसरा सवाल, यानी कि एक पासे की 3 स्थितियाँ प्रदर्शित है, तब 3 बिंदुओं के दूसरी ओर के हिस्से के बारे में बताएं। यानी कि यहाँ पे हम देखेंगे कि इन तीनों में कुछ कॉमन मिल रहा है क्या हमें। तो यहाँ पे हमें 2 और 4 कॉमन मिल रहा है, 2 और 4। और हमसे पूछा था 3 बिंदुओं की स्थिति बताएं, यानी कि 3 का विपरीत हो जाएगा 6। अब चौथे सवाल पे एक घन की 2 स्थितियां दी गई हैं, उसके आधार पर यह पता कीजिए कि अंक 4 के सामने कौन सा अंक पाया जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि 6 और 3 कॉमन अंक पर हैं, और 2 यहाँ पे हमसे पूछा था क्या, 4 का विपरीत क्या होगा। 4 का विपरीत हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, एक ही घन की 2 स्थितियों के अदिश संख्या कहे गए हैं। यानी कि इसमें अदिश संख्या जो कि पूछ रहा है कि अदिश संख्या यानी कि जो इसमें समान है उसका विपरीत क्या हो जाएगा। यानी कि पूछ रहा है एक ही घन की 2 स्थितियों में अदिश संख्या क्या है, यानी कि जो समान है, यानी कि 2 के सामने 2 है। ठीक। निम्नलिखित आकृतियों में एक घन के विभिन्न दृश्य दिखाए गए हैं। हर फलक पर कोई संख्या है, किंतु घन 4 के एक फलक खाली हैं। उत्तर विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो खाली स्थान पर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ये डाइस और ये डाइस समान है, तो हम इसको नहीं लेंगे, हम इससे और इससे चलेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कॉमन अंक क्या है, तो यहाँ पे कॉमन अंक हमें 2 मिल रहा है। तो यहाँ पे कौन सा मेथड लगेगा, अगर हम देखें तो यहाँ पे हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, यानी कि 2 4, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे हम जाएंगे 2 3 6, यानी कि ये पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा अंक होगा। तो यहाँ इसका विपरीत ये हो गया, ये हो गया। यहाँ पे हमसे पूछा था अंक 4 का विपरीत 3 हो जाएगा। ये हमारा सही आंसर है। अंतिम घन के निचले तल पर कौन सी संख्या आएगी, यानी कि अंतिम घन ये पूछ रहा है कि इसके निचले तल पर कौन सी संख्या आएगी। तो हम देखेंगे कि इसमें कुछ कॉमन अंक तो नहीं है, तो जैसे कि यहाँ पे अंतिम घन में निचले तल पर कौन सी संख्या आएगी, यानी कि यहाँ इसके निचले तल की संख्या के बारे में पूछ रहा है, यानी कि 4 का विपरीत, हमसे 4 का विपरीत पूछ रहा है। तो हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे 4 5 4 क्लॉक मिल जा रहा है। अगर हम देखें, अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे कौन सी संख्या नहीं है, क्योंकि किसी भी डाइस में 6 संख्या होती हैं। 6 संख्या में से यहाँ पे हमें कौन सी एक संख्या नहीं दिख रही है। एक संख्या ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये हो गया हमारा 4, यानी कि एक संख्या हमें नहीं मिली 4 का विपरीत हो जाएगा 6, क्योंकि इन सभी में 6 नहीं है। तो किसी भी पासे में 6 संख्या होती है, इसलिए हमारा यहाँ आंसर 6 हो जाएगा। ये हमारा रॉन्ग आंसर है। नीचे दी गई आकृतियों में से एक पासे की 4 स्थापन स्थितियों को दर्शाया गया है। यदि ऊपरी भाग की संख्या 6 हो तो निचले भाग की संख्या ढूंढें। यदि हम यहाँ पे देखेंगे तो कुछ कॉमन अगर हमें मिले तो हम कर सकते, जैसे कि यहाँ पे है 6 3 2, तो यहाँ पे 3 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 2 हो जाएगा। 6 का पूछ रहा है तो 6 का विपरीत 1 हो जाएगा। आंसर इज बी। एक घन की जिसके फलकों पर 1 से 6 अंक अंकित हुए हैं, नीचे दी गई 4 अलग अलग अवस्थाओं का अध्ययन कीजिए। ज्ञात कीजिए कि 3 अंक वाली साइड के सामने कौन सा अंक हो गया, यानी कि हमसे पूछ रहा है 3 का विपरीत कौन सा होगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि 3 है कहाँ। तो 3 हमारा इस डाइस में है, तो हम इसे देखेंगे कुछ रिलेटिव मिल रहे हैं क्या। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 4 और 4 6, ये हमें मिला 4 6, यहाँ भी हमें मिला 4 6, तो यहाँ हमारा 3 का विपरीत हो जाएगा 4।
अब हम चलेंगे 10 नंबर। पासे के 2 बिंदु वाले फलक के सामने वाले फलक पर कितने बिंदु हैं, यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है कि 2 का विपरीत क्या होगा। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले 2 है कहाँ, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि कौन सा, अगर हम देखें ध्यान से तो कोई एक अंक यहाँ पे मिसिंग है। वो कौन सा अंक मिसिंग है, एक ये हो गया, यानी कि हमारे पास 6 है, 5 है और 3 है, 2 है और है हमारे पास 1, यानी कि एक संख्या हमारी मिसिंग है। कौन सी, वो है 4। तो यहाँ पूछा क्या था, एक बिंदु वाले फलक के सामने, यानी कि एक का विपरीत क्या होगा। तो एक का विपरीत 4 होगा। यहाँ पे ये रॉन्ग आंसर है, ये राइट आंसर हो जाएगा 6। आज हम यहीं तक करेंगे। थैंक यू।